शाम की खबर है एबीपी न्यूज की। रोमाना अली खान जो है वो कर रही थी, उन्होंने कांटा लगा रखा था। क्षमा चाहूंगा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं करता। जाट और राजपूत की बात करें, जब ये मेडल जीत रही थी तो ना ये हरियाणा से खेल रही थी, ना यूपी से, ना बिहार से, ना हिंदू के लिए, ना मुसलमान के लिए, ना जाट के लिए, ना गुजर के लिए, ना एससी के लिए, ना ओबीसी के लिए, ना किसी के लिए, भारत के लिए रिप्रेजेंट कर रही थी। जब प्रधानमंत्री से फोटो खिंचा रहे थे, जब इनके द्वारा कोई आवाज उठाई गई कि भैया हमारे साथ शोषण हुआ, तो अब ये जाट हो गए। तो एक ही काम लगा रखा है, जो आज सरकार के खिलाफ आवाज उठाए वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, वो खालिस्तानी वाले हैं, वो इस्लामिस्ट है, वो अम्बेडकरवादी है, वो कम्युनिस्ट है और कुछ नहीं। यार हम देश से प्यार करने वाले लोग हैं, इस कल्चर और संस्कृति से प्यार करने वाले लोग हैं। हम नानक अल्लाह के मानने वाले लोग हैं, हम बुद्ध के, अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, हम महावीर के मानने वाले लोग हैं, हम प्रगति के मानने वाले लोग हैं। हम कैसे इस देश के खिलाफ दिनेश फोगाट और साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया अगर एक बार कहेगी ना, समझ रहे, एक बार कहेगी ना तो रामलीला मैदान भर देंगे। इस देश की दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत। हमारे आपसी कोई विवाद हो सकते हैं, लेकिन हम एक समाज की डोर में, एकता की डोर में बंधे हुए लोग हैं। आप देख रहे हैं तो जनता लाइव, मैं हूं आपके साथ नलिनी। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पहलवानों का धरना लगातार जारी है। मेरे साथ इरफान है। इरफान को आपने पहले भी हमारे चैनल में देखा है। इरफान वही शख्स हैं जो भारत जोड़ो के दौरान भी हमसे मिले थे, हम खातिब हुए थे। साथ ही किसानों के आंदोलन में ये जमकर जो है संघर्ष करते नजर आए थे। सर, इस बार फिर से पहलवानों के आंदोलन में भी आप यहाँ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? दीदी, सबसे पहले तो मैं आपके श्रोताओं को और पाठकों को हृदय की गहराइयों से नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और जय भीम। और अपना शीश आपके चरणों में झुका के मैं आपको भी नमस्कार करता हूं, जय भीम करता हूं, क्योंकि आप जैसे लोगों ने इस देश में और लोकतंत्र, जमहूरियत और आइन को जिंदा कर रखा है। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपनी ताकत कलम और अपना माइक सरकार के चरणों में रख दिया है। दीदी, कहने की बात क्या है, मैं लगातार आ रहा हूँ, मैं इस देश की मेहनत का आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हूँ और एक गरीब आदमी हूँ, रेडी लगाता हूँ। मेरे पास लीगली लड़ने के लिए कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं है, किसी संगठन पार्टी से मैं बिलोंग नहीं करता, लेकिन मैं इस देश से प्यार करता हूँ, अम्बेडकर से प्यार करता हूँ, भगत सिंह से प्यार करता हूँ, अशफाक से प्यार करता हूँ, राम प्रसाद बिस्मिल से प्यार करता हूँ, रामधारी दिनकर से प्यार करता हूँ। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। देखिए, बेटियों के सम्मान में जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ होना नहीं चाहिए। कल सरकार के द्वारा इस बात को बार बार मेन स्ट्रीम में फैलाया गया है कि इस आंदोलन में जो है टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, शाहीन बाग वाले और किसान आंदोलन वाले एक्टिव हो गए हैं। सुनिए दीदी, आप मेरी बहन हैं, इकट्ठे हो और आप मेरी बहन हैं। अब मैं निहत्ता गरीब मजदूर, क्या मैं इस देश के लिए ऐसा सोच सकता हूँ? मैं हर दिन इस देश से प्यार करता हूँ, इस मिट्टी से प्यार करता हूँ। उसके बारे में सरकार कुछ नहीं कहती, मौन सा साध लिया है। जो कहता है, कल का बयान है एबीपी न्यूज पे देश के सामने कि मैं शिलाजीत की रोटियां थोड़ी ना खाता हूँ। कितना अश्लील है ये बयान। एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरीके के अल्फाज देगा तो क्या हम सड़कों पे नहीं आएंगे? वो कहता है मैं शिलाजीत की रोटियां खाता हूँ, फिर उसका बॉडी बैलेंस देखिए, इस तरीके से उसकी उंगली थी और वो बार बार इस तरीके से कह रहे थे ऐसा हुआ, ऐसा। मैं उसके भगवान, मुझे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है। बिल्कुल सेम कंडीशन में ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे हुआ, ऐसा हुआ, ऐसे शब्दों का मैं इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। मैं इस देश से प्यार करने वाला लोग हूँ। इस भीड़ में जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, इस देश से प्यार करने वाले लोग हैं। कोई इस देश का बुरा नहीं सोचता। जो कैमरे पे बोल रहा है उसने चींटी का भी नुकसान नहीं किया। आप जांच कर लीजिए। हम किसी संगठन और पार्टी से नहीं है। हम नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनकी गलत नीति आएगी तो हम सड़कों पर खड़ा होकर उनका खुला विरोध भी करेंगे। हम सत्ता के विरोधी हैं, हम समर्थक नहीं। क्योंकि लोकतंत्र में जनता द्वारा चुना हुआ जो शासक है, अगर वो जनता के हितों में काम नहीं करेगा तो देशद्रोही वो है, हम तो विद्रोही है ना भाई। हम जो है अपनी आवाज लेके यहाँ हैं। 10 दिन हो गए इस आंदोलन को। मैं आपको बता दूं, हित वचन ना तूने माना, ये क्या कह रहे हैं? मैत्री अभी तक हित वचन दे रहे हैं सरकार को, अभी तक हित वचन दे रहे हैं, मान जाओ सब कुछ ठीक रहेगा। हित वचन ना तूने माना, मैत्री के मूल्य को ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। कल भूषण साहब कह रहे थे, देखिए राजनीति कौन कर रहा है? यहाँ बेटियों की बात हो रही, राजनीति हम नहीं कर रहे। हम कोई चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं है, हम मजदूर गरीब लोग हैं। हम बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, रोहतक लोकसभा सीट से सटे हुए हम काम धंधा करते हैं, रेडिया लगाते हैं। वो कह रहे हैं भूषण साहब, राजनीति कहाँ से आ गई? प्रियंका गांधी गई जंतर मंतर छोटे से आंदोलन में, क्या जरूरत थी? कल पछताएगी। अगर इतनी बड़ी नेता बनती है तो आ जाए उत्तर प्रदेश के किसी सीट पे चुनाव लड़ ले।
बता दे किसके कितने बड़े नेता है, तो चुनाव की बात किसने करी? इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि जो आंदोलन है ये वो उनके खिलाफ ना होकर पार्टी के खिलाफ है, क्योंकि बाकी नेता आ रहे हैं। नेता देखो, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष ना हो तो हम कहाँ हैं? सत्ता हो, जिस देश में राजतंत्र होता है वहाँ गरीब का सुनने वाला कौन होता है? लोकतंत्र में विपक्ष का क्या रोल है? बाबा साहब ने जब संविधान का गठन किया तो विपक्ष को भी बीच में रखा, इसलिए जब गरीब पे अत्याचार होगा तो आवाज कौन उठाएगा, हमें दिशा कौन दिखाएगा? हम खाली वोट ही तो नहीं है ना भाई। अगर राहुल आए, प्रियंका आए, जयंत आए, यशपाल आए या कोई भी विपक्षी पार्टी आए तो उसका धर्म है, ये राज धर्म है, उसका मानवतावादी धर्म है, ये कर्म धर्म है, उसे निभाना पड़ेगा उसे। आपने शुरुआत की कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो दिखा नहीं रही है, अब मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी से और पीएम मोदी से सवाल क्यों नहीं कर रही है? कल मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में बताऊं, कल शाम की खबर है एबीपी न्यूज की, रोमाना अली खान जो है वो कर रही थी, उन्होंने कांटा लगा रखा था, क्षमा चाहूंगा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं करता, उन्होंने एक कांटे पे राजपूत और जाट को लगाई। ये देश का प्रदर्शन नहीं है, ये मीडिया का प्रदर्शन है कि ये ऐसा ये वैसा अपना पॉलिटिकली एजेंडा फिट कर रहे हैं वो। और दीपेंद्र हुड्डा जो है कैमरे पे हैं, दीपेंद्र हुड्डा से पूछ रहे तो बात सुनिए गौर से, वो कैमरे पे पूछ रहे जाट और राजपूत की बात कर रहे। जब ये मेडल जीत रही थी तो ना ये हरियाणा से खेल रही थी, ना यूपी से, ना बिहार से, ना हिंदू के लिए, ना मुसलमान के लिए, ना जाट के लिए, ना गुजर के लिए, ना एससी के लिए, ना ओबीसी के लिए, ना किसी के लिए, भारत के लिए रिप्रेजेंट कर रही थी। जब प्रधानमंत्री से फोटो खिंचा रहे थे, जब इनके द्वारा कोई आवाज उठाई गई कि भैया हमारे साथ शोषण हुआ, तो अब ये जाट हो गए। वही तो पूछ रही हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो प्रधानमंत्री से सवाल क्यों नहीं कर रही है कि ये पहलवान यहाँ बैठे हुए, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं लिखा? नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, उन्हें बस एक ही काम लगा रखा है, जो आज सरकार के खिलाफ आवाज उठाए वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, वो खालिस्तानी वाले हैं, वो इस्लामिस्ट है, वो अम्बेडकरवादी है, वो कम्युनिस्ट है, और कुछ नहीं। यार हम देश से प्यार करने वाले लोग हैं, इस कल्चर और संस्कृति से प्यार करने वाले लोग हैं, हम नानक अल्लाह के मानने वाले लोग हैं, हम बुद्ध के, अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, हम महावीर के मानने वाले लोग हैं, हम भगत के मानने वाले लोग हैं। हम कैसे इस देश के खिलाफ बोल? कहा ये भी जा रहा है कि जो मुस्लिम समाज है वो इस आंदोलन के समर्थन में ना उतरे। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान की कौम से आते हैं, इस देश की दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत जो है ना, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया, अगर एक बार कहेगी ना, समझ रहे, एक बार कहेगी ना तो रामलीला मैदान भर देंगे। इस देश की दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत। हमारे आपसी कोई विवाद हो सकते हैं, लेकिन हम एक समाज की डोर में, एकता की डोर में बंधे हुए लोग हैं और हम प्यार करते हैं इस देश से। और सुनिए, बहुत जागरूक कौमें होती हैं सभी, हर आदमी जानते हैं, और मुसलमान क्या, हिंदू क्या, सिख क्या, बौद्धिस्ट क्या, पारसी क्या, जैनी क्या, सभी लोगों का बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में योगदान है। यहाँ कोई हिंदू और कोई मुसलमान नहीं है, हम देश से प्यार करने वाले एक सच्चे भारतीय के रोल में हर दिन माता रानी से, भगवान से, अम्बेडकर जी से ये कामना करते हैं कि अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। अच्छा, तो अच्छा इंसान, लोग तो कह रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जो है अभी उस पर सिद्ध नहीं हुए आरोप। जो लोग कुछ कह रहे हैं ना, ये मखमल के गद्दे पे सोते हैं, हम कांटे पे सोते हैं। हमें पता कि जीवन क्या है, ना कोई हमारे किसी देश के किसी गरीब के, ना कोई कलेजे को नाप सकता है, ना उसकी तकलीफ को भाप सकता है। खिलाड़ी जो है वो राजनीति कर रहे हैं। अरे राजनीति करने वाले लोग बयान दे रहे हो कि राजनीति कर रहे हैं। अच्छा दीदी, अरे मेरी बहन अगर ये आके कह दे कि इस लड़के ने मेरे साथ यौन शोषण किया तो मैं मर जाऊंगा, उस कल्चर में मैंने जन्म लिया है। आप कह रहे हैं कि इतने बड़े खिलाड़ी हैं। एक तरफ जब सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं को चला रही है, दूसरी तरफ सरकार जब बेटियां खुलकर सामने कह रही हैं कि हमारे साथ यौन उत्पीड़न हुआ, तो सरकार कोई कुछ क्यों भी नहीं बोल रही? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया सोनीपत से 8 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने। उन 8 सालों के द्वारा जितने भी बीजेपी नेताओं द्वारा महिलाओं के शोषण के अपराध में मामले दर्ज हुए हैं, उसे पहले तो पार्टी सार्वजनिक करे, पब्लिक पटल पर डालें कि प्रधानमंत्री की बात ना मानने वाले लोग कौन है पार्टी में। चलो हम तो भाई विरोधी हैं, हम नहीं मानते आपकी बात है, लेकिन वो कौन लोग हैं, उसके बाद पार्टी बात करे। पार्टी सिर्फ एजेंडे फिट कर रही है। देखिए, राजा को सिर्फ है ना प्रशंसा पसंद है, राजा मन की बात सुनाता है, राजा सिर्फ अपने मन की बात सुना रहा है, प्रजा की मन की सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ के मन की बात कौन सुनेगा? मैं यही तो कह रहा हूँ, राजा को ना बस ये लग रहा है कि 100 करोड़ आदमी मेरे मन की बात सुने, 200 करोड़ आदमी मेरी फोटो खिंचाए, 500 करोड़ आदमी मेरी मोमबत्ती जलाए, ताली बजाए, थाली बजाए। लेकिन कोई अगर राजा को यूं कह दे कि राजा गलत है, राजा की नीतियाँ गलत है, ये देशद्रोही है। तो ब्रजभूषण
भूषण शरण सिंह कह तो रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री कहेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा। प्रधानमंत्री क्यों नहीं कह रहे हैं इस्तीफा देने वो भूषण साहब कल कह रहे एक एक करके भूषण साहब कल कह रहे थे भूषण साहब कल कह रहे थे भैया मेरा तो कार्यकाल पूरा होने वाला है, मेरा इस्तीफा मकसद नहीं है, पार्टी पर टारगेट करा, हमें पार्टी से लेना देना नहीं है। आपका इस्तीफा भी मांग रहे हैं बजरंग पूनिया, आपके लिए जेल भी मांग रहे हैं। अगर मुझे आप हल्की सी शिकायत कर देना दीदी, इस बच्चे ने मेरे साथ जो है ना थोड़ी सी ऐसी हरकत की है तो पुलिस मुझे टमाटर की तरह लाल कर देगी, क्योंकि मैं गरीब और निर्धन और लीगली लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। भूषण के साथ कोई कार्यवाही क्यों नहीं हो? यही तो कहते हैं लोकतंत्र की हत्या, इसी को कहते हैं। एक गरीब के साथ अन्याय और उसके साथ सुनने वाला कोई नहीं। हजारों लोग जो है जेलों में पड़े हैं, कोर्टों की तारीख भर रहे हैं, जो बेकसूर भी होंगे, लेकिन एक दमंग और ताकतवर और एक बाहुबली आदमी जिसको न्याय के दायरे में आना चाहिए। पोस्को के अधीन मैं शिक्षित व्यक्ति नहीं, अनपढ़ गवार हूँ, मुझे जितनी नॉलेज है, कहते हैं कि पहले तो कस्टडी में लिया जाता, बाद में जांच होती है, क्योंकि पोस्को ना एक बहुत गंभीर और संगीन अपराध है। बेड टच और गुड टच के हिसाब से तय किया जाता है। किसी बच्चे ने अगर ये कहा कि मॉम मेरे साथ इस व्यक्ति ने बेड टच किया तो वो भी पोस्को के अधीन आता है। आपने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कौन कर रहा है लोकतंत्र की हत्या? वर्तमान में जो सरकार है वो गरीब, मजदूर, युवा विरोधी है, वो किसान विरोधी है। उनको अगर हम अपनी बात लेके हमें यहाँ किसने बुलाया आप बताइए? अगर साक्षी मलिक यहाँ आई सरकार के विरोध में, सरकार चाहती 3 महीने पहले से, 3 महीने का टाइम था, सरकार निपटा लेती, और उन सरकार ने जब निपटाने में विफल हुई तो हम यहाँ आए। अब हम यहाँ आए तो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये है वो है। टुकड़े गैंग का आपने जिक्र किया है, आंदोलन को लगातार जो है बदनाम करने की भी कोशिश की जा रही है। दीदी मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी ना चमड़ी उधेड़ देगी पुलिस, तुम देखना। और मैं तो कहूँ माता रानी राम जी मुझ पर दया दृष्टि करे, और मैं कामना करता हूँ उनसे कि भैया मुझे इस डंडों को तब बर्दाश्त करने की ताकत दे, लेकिन अपनी आवाज़ बुलंदी से उठाते रहेंगे। और हम इस देश से प्यार करने वाले लोग हैं, जमहूरियत और आइन के मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र और संविधान को मानने वाले लोग हैं यार। हम इस देश से बहुत प्यार करते हैं और भगत सिंह और अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मानने वाले लोग हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे। आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है आंदोलन को बदनाम कर देंगे तो आंदोलन को रोक सकेंगे? दादा छोटू राम के वंशज है ये लोग और बड़े योद्धा और वीर माने जाते हैं। मेरे रोहतक के करीब मैंने काम किया है और काम करता हूँ, और मैं बता रहा हूँ मैं किसी पार्टी और संगठन से नहीं आता हूँ, और मैं साफ जानता हूँ बड़े इनकी बोली बड़ी कड़क है लेकिन दिल बहुत नरम है। ठीक है, एक आखिरी सवाल से खत्म करेंगे। ब्रिजभूषण शरण सिंह की एक रिकॉर्डिंग जो है वो लीक हुई, उसमें वो कहते नजर आ रहे थे कि मैं खिलाड़ी बना भी सकता हूं और खिलाड़ी को मिटा भी सकता हूं। वो भगवान नहीं है। इस देश में जो खिलाड़ी होता है ना वो अपनी काबिलियत से बनता है, अपनी काबिलियत और मेहनत से निखरता, किसी की दया दृष्टि से नहीं बनता। और सुनिए साक्षी मलिक के बारे में वो कह रहे थे भगवान पाप पड़े, उनकी जवान में फालिश पड़ जाए, ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल विश्व के पटल पे नाम रोशन करने वाली लड़की के बारे में नहीं बोलना चाहिए। वो कह रहे हैं कि साक्षी मलिक मुझे जब पकड़ ली थी मैं उन्हें नहीं पकड़ रहा था, आप वीडियो में देख लीजिए, फोटो में देख लीजिए, उनके अल्फाज है मेरे नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ क्षमा चाहता हूँ। मैं एक बात और कहता हूँ, इस देश की सभी प्रभावशाली आवाज़ों से मैं कहता हूँ इस आंदोलन को अपना सपोर्ट दीजिए, क्योंकि अगर आज आप नहीं खड़े हुए तो आपको प्रभावशाली होने का अर्थ नहीं मालूम। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।